ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, नमामि भगवत्पादं यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयं तनुं, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, गुरुः शङ्कर पातु मां, गुरुः शङ्कर रक्ष मां, गुरुः शङ्कर रक्ष मां। हरि सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए, भूतेश्वर भगवान नर्मदेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए, ऋषि परंपरा, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा को नमन करते हुए, कालूखेड़ा ग्राम में प्राण प्रतिष्ठित समस्त देवी देवों को नमन करते हुए, चतुर्मास श्रावण अधिक मास के उपलक्ष्य में आयोजित सत्संग, आप सभी सज्जनों को अभिवादन अभिनंदन करते हुए, मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को अभिवादन करते हुए, चेतन सत्संग मंडल के समस्त न्यासीगण सदस्य गणों को शुभकामना आशीर्वाद देते हुए, भागवत महापुराण के कितने लक्षण है ये प्रश्न पूछा था। यहाँ पर ब्रह्मा जी इसका भी उत्तर देते हैं। तत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः, मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः, श्रुतेनार्थेन चांजसा। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे पितामह विधाता ब्रह्मा जी, नारायण के द्वारा चतुस्सूत्री भागवत कथा आपने सुनी, आपने सनक आदि को सुनाया, सनक आदि ने हमको सुनाया, हमने व्यास को सुनाया। वेद व्यास ने इन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बना करके विस्तार किया। इस 18,000 श्लोकों में भागवत के कितने लक्षण है, कितने प्रसंग है, कितनी पहचान है भागवत महापुराण की।
ये यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया। ब्रह्मा जी इसका उत्तर देते हैं ब्रह्मलोक में। इसी उत्तर को परीक्षित महाराज जी के सामने शुक्र ताल पर श्री शुकदेव जी महाराज जी देते हैं। इसी प्रसंग को लेकर के नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर शौनक आदि ऋषियों के सामने श्री सुत जी महाराज जी ने इसका उत्तर प्रदान कर दिया। सर्गः विराट परमात्मा के द्वारा रची हुई पंचभूत शब्द स्पर्श आदि तन्मात्रा इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतस्करण, महत्तत्व आदि की जो उत्पत्ति के प्रसंग है उसको कह दिया सर्ग। विराट परमात्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि को कह दिया यहाँ पर सर्ग। सर्ग शब्द का अर्थ हुआ सृजन करना, बनाना, रचना करना। दूसरा शब्द कहते हैं विसर्ग। विसर्ग माने विस्तार करना, रचने के बाद उसको फैलाने का काम करना। इस प्रकार से चराचर जगत, चर माने चलने वाले, अचर माने न चलने वाले, 2 प्रकार की जगत की रचना को कह दिया विसर्ग नाम का सृष्टि। और प्रतिदिन विनाश की ओर जाने वाला अथवा मर्यादा में स्थित होने वाले भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठ सिद्धियां हैं उस सिद्धियों को कह दिया स्थिति ही स्थान। स्थान भगवान के ऐश्वर्य का अथवा उस सिद्धि को कह दिया स्थान। और जो सृष्टि की रचना हुई है उसकी सुरक्षा प्रदान करना और भक्तों के ऊपर कृपा कर देने को बोल दिया पोषण। पोषण माने पालन करना, पोषित करना, पुष्ट करना, इसको कह दिया पोषण। रची हुई जगत की रक्षा करना और भक्तों के ऊपर कृपा करने की जो भगवान का स्वभाव है उसको कह दिया पोषण। एक मन्वंतरः, बस मनु परंपरा, 14 मनु की परंपरा। 14 मनुओं के द्वारा कैसे धर्म का पालन किया गया, कैसे मन्वंतरों में उन्होंने शासन किया प्रजाओं का, उसका वर्णन करने के लिए यहाँ पर मन्वंतरों का वर्णन किया गया। उसके बाद कहते हैं ऊति नाम का एक लक्षण है। ऊति माने वासनाएं। उन वासनाओं के द्वारा होने वाला जो कर्म बंधन है इसको कह दिया ऊतयः। कर्म बंधन अथवा वासनाओं को कह दिया ऊतयः। इस प्रकार से यहाँ लक्षण को बताया। ईशानुकथः, भागवत का एक लक्षण है ईशानुकथः, ईश्वर की कथा। भगवान ने कितने अवतार लिए थे और उन अवतारों के द्वारा भगवान ने क्या शिक्षा प्रदान की, कौन कौन सी घटना हुई और भगवान ने कैसे किसका उद्धार किया, इन सारे प्रसंगों का वर्णन को कह दिया ईशानुकथा। भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं अथवा चतुर्मास में भगवान 4 महीना शयन करते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, उसको कह दिया यहाँ पर निरोधः। ये निरोध नाम की भागवत का एक लक्षण को बता दिया। भगवान का शयन कर देना अथवा समस्त जीवों का लय हो जाना अथवा सुसुप्ति अवस्था, आपकी हमारी समस्त उपाधियाँ जाकर के अहंकार में विलीन होता और वो अहंकार जाकर के अनादि अविद्या में विलीन होता। ऐसे यहाँ पर कह दिया निरोध नाम की लीला।
जीवात्मा में अज्ञान के द्वारा कल्पित हुआ जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, मैं कर्म करने वाला हूँ, मेरे को कर्म फल भोग मिल रहा है, कभी सुखी हूँ कभी दुखी हूँ, इस प्रकार से जीव परिकल्पना करता है। उस अज्ञान के द्वारा हुए परिकल्पना जो अविद्या है, उसके द्वारा निवृत्ति होने का नाम का दिया मुक्ति ही। ये भागवत का एक लक्षण बता दिया, मुक्ति नाम का लक्षण। अंतिम में जाकर के कहते हैं आश्रय। आश्रय माने सत, आश्रय माने ब्रह्म, जिसमें किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि उपाधियां नहीं है, ऐसा आश्रय नाम का तत्व है। ऐसे यहाँ पर भागवत महापुराण के 10 लक्षणों को वर्णन करके सुनाया। देवर्षि नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा? हे पिताश्री, कृपा करके बताइए भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा? अजामिल ने भी नारायण कह करके तर गया था। हमारे साधु संत भी नारायण नारायण बोलते, ओम नमो नारायण बोल देते हैं। ऐसे भगवान का ऐसा दिव्य नारायण नाम क्यों पड़ा? तेन नारायणो नाम तदाप पुरुषोद्भवः दिव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहत सन्ति न सन्ति तदुपेक्षया। भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा? बोले आपः नारायणः प्रोक्तः। 2 देवता ससुराल में रहते हैं, बस हमारे 2 देवता ससुराल में रहते हैं, घर जवाई बन के रहते हैं, बस ऐसा बोलते हैं क्या? घर जवाई। लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए लक्ष्मी माता के पिताजी हो गए समुद्र, और भगवान नारायण उसी समुद्र में क्षीर सागर नाम के समुद्र में रहते हैं। इसलिए लक्ष्मी के पिताजी के घर में रहने से उनका नाम पड़ गया नारायण। पानी को कहते नार, अयन माने घर, पानी में घर हो जिसका उसको कह दिया नारायण। पानी माने क्या? बोले निर्मल वस्तु। आपका हमारा मन भी निर्मल हो जाए, उसमें रहने वाले जीव को कह दिया नारायण। बस अंतकरण रूपी जल यदि निर्मल हो, उस अंतकरण में रहने वाला जीव का नाम ही हो गया नारायण। इसलिए हाथ जोड़ करके सामने वाले को नारायण बोलते तो हृदय में रहने वाले नारायण का ही नाम लिया जाता। बोलिए नारायण देव की। ऐसे यहाँ पर उत्तर दिया। नारायण नाम क्यों पड़ा? भगवान जल में रहते हैं, जल का नाम संस्कृत में नार हो गया, नार में अयन हो गया घर जिसका, इसलिए नारायण। जल में रह करके भगवान क्या करते हैं? द्रव्यम कर्मंच कालम च स्वभावः। जीवात्मा के लिए भोग प्रदान करने के लिए जल में शयन करने वाले भगवान द्रव्य की व्यवस्था कर देते हैं, कर्म की व्यवस्था कर देते हैं, कालों की व्यवस्था कर देते हैं, और स्वभाव, स्वभाव माने प्रकृति की व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं जीवात्मा के लिए। वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया संसृतं त्रिदाः। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछा, हे पिताश्री, आपने जगत की रचना कैसे कर डाली? जगत की रचना आपने कैसे करी?
ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण देवो मायया संसृत त्रिधा वीर्यम। भगवान नारायण ने संकल्प के द्वारा अपनी माया को 3 भाग लगा दिया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भाग लगा करके वीर्यम अपने तेज को वहाँ पर प्रतिष्ठापित कर दिया। एको नानात्ववीक्षण योग कल्पान समुपस्थितः। एक ही परमात्मा ने नानात्व को धारण कर लिया। कैसे नानात्व को धारण किया? बोले अपने संकल्प रूपी शक्ति के द्वारा प्रकृति को 3 विभाग कर दी। एक प्रकृति का स्वभाव का नाम हो गया सत्वगुण, दूसरे प्रकृति का स्वभाव का नाम है रजोगुण और तीसरे प्रकृति का स्वभाव का नाम है तमोगुण। सत्वगुण माने सफेद प्रकाश रूप, रजोगुण माने लाल अथवा चंचल रूप, तमोगुण माने काला कृष्ण अथवा तामसिक ऐसा रूप धारण किया। उन्हीं तीनों गुणों के द्वारा परमात्मा ने उन तीनों गुणों में अपने वीर्य को स्थापित कर दिया। वीर्य माने सामर्थ्य, वीर्य माने ऐश्वर्य को भगवान ने स्थापित कर दिया। उन्हीं तीनों गुणों में स्थापित किए हुए वीर्य के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा अधिदैवं च अध्यात्मं अधिभूतमिति प्रभो। भगवान ने उन 3 गुणों में अपने वीर्य स्थापित किया, माने सामर्थ्य ऐश्वर्य को स्थापित कर दिया। उसी के द्वारा अधिदैव, अधिभूतः, अध्यात्म नाम के इस प्रकार की शक्तियों का विस्तार हुआ। ओजः सहो बलम जज्ञे तत्र प्राणो महानुतः। इस प्रकार परमात्मा ने जगत की सृष्टि की चेष्टा करी। सारे ब्रह्मांड को जल में 1000 वर्षों तक डुबा करके रखा। संकल्प हुई, वो ब्रह्मांड के द्वारा एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। उसको भूख प्यास लगी तो अन्न बनाया, देखने की इच्छा हुई तो दृष्टि को बनाया, सुनने की इच्छा हुई तो कान प्रकट हो गए, बोलने की इच्छा हो गई तो मुख खुल गया, चलने की इच्छा हो गई तो पैर चलने लगे, पकड़ने की इच्छा हो गई तो हाथ आगे बढ़ने लगे, संकल्प करने की इच्छा हो गई तो मन प्रकट हो गया, और मैं हूँ करने लगे तो अहंकार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से कोई चीज़ निश्चय करना हो तो बुद्धि प्रकट हो गया, और कोई चिंतन करना हो, शास्त्र चिंतन, सिद्धांत चिंतन, तो उस समय वो चित्त बन करके प्रकट हो गया। इस प्रकार से भगवान ने जगत की रचना की, जगत का विस्तार कर लिया। देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर शुतजी महाराज जी को प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, हे शुतजी महाराज, महाभारत युद्ध होने से पहले ही विदुर जी ने अपने धनुष बाण दुर्योधन के दरबार पर रख करके हाथ जोड़ करके महाभारत युद्ध में शामिल न होते हुए तीर्थ यात्रा के लिए गए सुना था। फिर विदुर जी का क्या हुआ, कौन कौन से तीर्थ भूमि में गए और विदुर जी ने कौन कौन तीर्थों का भ्रमण किया, और विदुर जी को आत्मा ज्ञान कहाँ से मिला, विदुर जी की सद्गति कैसे हुई, कृपा करके बताइए। शुत जी को शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर ऐसा प्रश्न करके सुनाया। आइए अब हम लोग
ब्रह्मलोक की कथा पूरी हो गई। अब हम लोग चलेंगे वृंदावन में। यमुना नदी के तट पर कथा हो रही है और आप और हम यमुना नदी के तट में बैठ कर के कथा सुनेंगे। फिर कल आने वाले कल की कथा फिर आएगा, हरिद्वार के गंगा जी के तट पर की कथा सुनेंगे। लेकिन आज की कथा होगी यमुना नदी के तट पर। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा घूमते घूमते सारे तीर्थों को घूमने के पश्चात यमुना नदी के तट पर पहुँचे थे। वहाँ पर बृहस्पति नाम के ऋषि के शिष्य उद्धव जी वहाँ पर साधना कर रहे थे। आज दोनों संतों का एक आपस में मिलना हुआ। विदुर जी महाराज तीर्थ करते हुए यमुना तट में पहुँचे, जहाँ पर उद्धव जी साधना कर रहे थे। दोनों संतों का एक आपस में मिलना हुआ। यद्वा वयं मंत्रकृद्यो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मका तृणाम्। विदुर जी महाराज जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, शामिल नहीं हुए। चाहते तो पांडव पक्ष में भी रह करके युद्ध कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। चाहते तो दुर्योधन के पक्ष में रह करके भी युद्ध करते थे, दोनों पक्ष को छोड़ दिया। न तो भगवान का पक्ष लेकर के युद्ध किया पांडवों के तरफ से, न तो धृतराष्ट्र का पक्ष लेकर के कौरवों के पक्ष लेकर के युद्ध किया, युद्ध ही नहीं किया। कहाँ गए? धनुष बाण को दुर्योधन के द्वार पर रख दिया और हिमालय की ओर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। मंत्रकृद्यो भगवान अखिलेश्वरः, भगवान का नाम लेते हुए अखिलेश्वर माने भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए तीर्थ यात्रा में गए। तीर्थ यात्रा जाएंगे तो बातें नहीं करनी चाहिए संसार की। तीर्थ यात्रा में तो भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए यात्रा करनी चाहिए। इसका संकेत यहाँ पर देते हैं। तीर्थ में जाकर के भी संसार की बातें करेंगे तो घर में भी भजन नहीं हुआ और तीर्थ में जाकर के भी भजन नहीं हुआ तो इधर से भी गए और उधर से भी चले गए। इसलिए विदुर जी को यहाँ कहते हैं, विदुर जी ने मंत्रकृद्यो भगवान अखिलेश्वरः, भगवान का नाम जप करते हुए तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुँचे। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव जी महाराज जी को प्रश्न किया, कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयाण ससंगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, मैंने तो सुना विदुर जी का मिलन मैत्री नाम के मुनि के साथ हुआ। कहाँ पर हुआ, कैसे हुए और कौन कौन से संवाद किए हैं, मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। ये परीक्षित महाराज जी ने पूछा। विदुरस्य महात्मान यस्मिन् वरीयसिन् प्रश्नः साधुवादोपसंवृतः। विदुर जी कौन है? बोले महात्मा है। जो भगवान का भजन करे उसका नाम महात्मा है। आप भी भगवान का भजन करोगे तो आपका नाम भी महात्मा पड़ जाएगा। महान कौन है? बोले महान तो भगवान है। भगवान को महान क्यों कहा? बोले उनका जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती। भगवान कभी बूढ़े भी नहीं होते,
भगवान कभी घटते भी नहीं और बढ़ते भी नहीं, इसलिए उनको कह दिया महान। ऐसे महान परमात्मा का भजन जो भी करे उसका नाम हो गया महात्मा। ऐसे विदुर जी भगवान का भजन करते थे। विदुरस्यम महात्मनः, विदुर जी तो महात्मा है। शौनक आदि ऋषियों को सुत जी महाराज कथा सुनाते हैं और परीक्षित महाराज जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। विदुर जी ने कौरव पक्षों को क्यों छोड़ दिया, उसका उत्तर देते हैं। द्यूते तो अधर्मेण जीतस्य साधु सत्यावलंब्यस्य वनागतस्य। द्यूत क्रीड़ा किया, द्यूत माने पासे खेले गए। बस पासा खेलना माने क्या, बोले अधर्म का आश्रय लेना। पांडवों का पक्ष क्यों नहीं लिया, बोले पांडवों ने भी पासे खेल करके अधर्म का आश्रय लिया, इसलिए उनके भी पक्ष में नहीं गए। कौरवों ने भी पासा खेल करके अधर्म का आश्रय लिया, इसलिए विदुर जी ने सोचा दोनों पक्षों ने तो पासा खेले, इसलिए दोनों ही के पक्ष को विदुर जी ने नहीं लिया। अजात शत्रु प्रतियत्सदायं तितिक्षवो दुर्विजहं त्ववागः। दोनों ही पक्ष को छोड़ दिया। भले ही पांडव धर्मात्मा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो जुआ खेलने के लिए तो बैठ गए। जितने देर जुआ खेलने के लिए बैठे उतने देर तो अधर्म का आश्रय लेने से पापी हो गए। उसी पाप का फल क्या मिला, बोले द्रौपदी को भोगना पड़ा। द्रौपदी का चीर हरण होता रहा, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आए। न तो धृतराष्ट्र ने मना किया, न तो भीष्म पितामह ने मना किया, न तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरुओं ने मना किया कौरवों को, न धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन आदि ने ही विरोध कर पाए, क्योंकि अधर्म का आश्रय लेने के कारण धर्म का विरोध भी नहीं कर सके। द्यूते तु धर्मेण जितस्य साधो, पांडव रूपी साधुओं को अधर्म का आश्रय लेकर के इस प्रकार से जुआ खेल करके जीत लिया कौरवों ने। इसीलिए कौरव के पक्ष भी विदुर जी ने नहीं लिया, पांडवों का पक्ष भी नहीं लिया। एक दिन दुर्योधन ने आकर के विदुर जी महाराज जी को कुछ कह दिया। क्या कह दिया, कैवमत्रोपजुहाव मह्यं दास्यासुतं तद्बलयैव दुष्टुष्टः। दुर्योधन को एक दिन दुर्योधन ने विदुर जी को एक दिन आकर के कह दिया, दास्यः सुतः, ये तो दासी का पुत्र है। इतने ही दुर्योधन के मुंह से निकला दासी का बेटा है। उसी समय धनुष बाण दुर्योधन के द्वार पर रख दिया विदुर जी महाराज जी ने। अब वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धः, विदुर जी वन में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, लेकिन यहाँ पर कहते हैं पुण्य लब्धो कौरवम, कौरवों के समस्त पुण्य को लेके हुए चले गए। बस अकेले नहीं गए तीर्थ यात्रा। कौरव वंशियों का जितना भी धर्म के द्वारा किया हुआ जो पुण्य था, पुण्य संचय सब विदुर जी महाराज ले करके चले गए। इसीलिए कौरवों के एक भी कोई बच नहीं सके। बस बचाने वाला कौन है, बोले बचाने वाला तो पुण्य है।
वो पुण्य कौन ले गया? बोले विदुर जी महाराज सब के सब लेके चले गए। बस दिया क्या? बोले धनुष बाण छोड़ दिया कौरवों के लिए, और कौरवों के समस्त पुण्य को लेकर के विदुर जी महाराज निर्गतम निकल पड़े। इस प्रकार से व्रतानि चेरे हरितोषणानि, बस भगवान का स्मरण करते हुए इस प्रकार विदुर जी महाराज घूमते 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 आज यमुना नदी के तट पर पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए। सारे तीर्थों को घूमते हुए कहाँ कहाँ घूमे? बोले सौराष्ट्र नाम के देश में जा कर के सौराष्ट्र के तीर्थों का दर्शन किया। शौबीर नाम के देश में गए तो वहाँ के तीर्थों के दर्शन किया। मत्स्य देश में जा कर के मत्स्य देश के तीर्थों का भ्रमण किया। कुरुजांग नाम के देश में जा कर के वहाँ के तीर्थों के दर्शन किए और जाकर के भगवान के प्राकट्य भूमि यमुना नदी के तट पर पहुँचे। सवासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतः। यमुना नदी के तट में विदुर जी तीर्थ करते हुए पहुँचे। वहाँ पर बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के शिष्य वहाँ पर भगवान वासुदेव का नाम लेते हुए तपस्या साधना कर रहे थे। उद्धव जी महाराज आज दोनों ही संतों का मिलन हुआ यमुना नदी के तट पर। एक संत का नाम है विदुर जी महाराज, दूसरे संत का नाम है उद्धव जी महाराज। यमुना नदी के तट पर मिले। क्या हुआ? आलिंगम गाढ़्यम प्रणमेत भद्रम। दोनों मिले तो दोनों ही एक आपस में आलिंगन करते हुए गले मिलते हुए रह गए और हाथ जोड़ करके दोनों ने आपस में अभिवादन किया। अभिवादन करने के पश्चात कुशल पूछने लगे। हालचाल क्या है पूछने लगे। हालचाल कैसे पूछेंगे? आप भजन कितना करते हो, बस इसका नाम है हालचाल। बस तुम्हारा शरीर कैसा है, व्यापार कैसे चल रहा है, घर में शांति तो है, इसको पूछना कुशल पूछना नहीं होता। भजन कितने देर करते हैं, भजन करते हुए मन परमात्मा में लगता है कि नहीं? बस साधु संतों की बात तो ऐसे ही चलती थी। इसीलिए कुशलम विधाय कृतक्षणौ कुशल शूरगे। विदुर जी महाराज उद्धव जी महाराज एक आपस में इस प्रकार से मिले यमुना नदी के तट पर और बातें करने लगे। वसुदेव जी कितने भाग्यशाली हैं। वसुदेव देवकी के माध्यम बना करके भगवान नारायण ही भगवान श्री कृष्ण बन करके अवतरित हुए। इसी यमुना नदी के तट के आसपास भगवान श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की। और कहते कामदेव को महादेव ने तीसरे नेत्र के द्वारा जला करके भस्म कर दिया था। उन कामदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आने की इच्छा हुई और वही कामदेव प्रद्युम्न आस्ते शुकमंगवीरः। दोनों साधु मिल करके इस प्रकार से कथाओं की चर्चा करते हैं। वृष्णिवंशी, भोजवंशी, उग्रसेन आदि शाम्ब नाम का भगवान का बेटा और अक्रूर जी कितने भाग्यशाली हैं। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए गोकुल में भेज दिया था और रात दिन भगवान के चिंतन करते हुए अक्रूर जी निवास करते थे।
एक आपस में ऐसी चर्चा ही कर रहे थे। उद्धव जी ने पूछ लिया, आपने दोनों ही पक्ष को छोड़ करके तीर्थ करने के लिए आए, मेरे को तो आश्चर्य लगता है। या तो पांडव का पक्ष लेते जिसमें भगवान थे, कौरव का पक्ष लेते वो आपके अपने ही थे, अपने दोनों ही पक्षों को क्यों छोड़ दिया। विदुर जी महाराज जी कहते, हे उद्धव जी, बात ऐसी थी, दुर्योधनो अप्यसस्य यत् सभायां साम्राज्य लक्ष्याः। दुर्योधन के वचन रूपी बाण के द्वारा मैं विधा गया, इसीलिए मैंने दोनों के पक्ष को न लेकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। अहो पृथापि धीर्यतीर्थ कार्ये। अब दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। ये पृथा कुंती माता भी कितने भाग्यशालिनी है। ऋषि के द्वारा मंत्र मिला, एक मंत्र के द्वारा सूर्य का आवाहन किया तो सूर्य का जैसे ही पुत्र कर्ण मिल गया। फिर उन्होंने धर्मराज को बुलाया, उसके द्वारा युधिष्ठिर पैदा हुए। फिर वायु देवता को बुलाया, उसके द्वारा भीम पैदा हुए। उसके बाद इंद्र भगवान का आवाहन किया, उसके द्वारा अर्जुन उत्पन्न हुए। फिर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, नकुल और सहदेव आदि उत्पन्न हुए। एक आपस में ऐसी दिव्य चर्चा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, परमात्मा तो अजन्मा है, अजन्मा का कैसा जन्म, फिर भी अजन्मा होकर के भगवान ने इसी यमुना नदी के तट पर अपनी दिव्य लीलाओं को की। अजस्य जन्मो सवनाशनाय कर्माण्य कर्तुम ग्रहणस्य पुंसा। भगवान तो अजन्मा है, ऐसे अजन्मा परमात्मा भी जन्मोत्पतः जन्म लेकर के आए। उन्होंने लीला करने के लिए जन्म ग्रहण किया। कर्माणि अकुर्वन्, कर्म तो नहीं करते थे लेकिन कर्म करते हुए जैसे दिखते थे। अनेक प्रकार के नाम गुण आदि भगवान ने ऐसे कर्म किए। अब एक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे। उद्धव जी महाराज जी को भगवान का प्रेम और भगवान का स्नेह खींचते खींचते अपने अंतर मुख करते हुए मन तक पहुंचाता और मन के द्वारा विदुर जी के सामने उद्धव जी भगवान के छोटे छोटे बाल लीलाओं का स्मरण करने लगे। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई, कंस रथ हाँकते हुए ले जा रहे थे, आकाशवाणी हुई। उद्धव जी याद करते हैं कौन सी आकाशवाणी हुई। हे कंस, तुम जिसको विदाई करके रथ हाँकते हुए ले जा रहे हो, उसके ही संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। उन्हीं के अष्टम गर्भ से उत्पन्न हुए बालक तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। अब उद्धव जी महाराज भगवान के पूरे लीलाओं का, चरित्रों का विदुर जी के सामने प्रकट करने लगे। विदुर जी सुन रहे हैं, उद्धव जी महाराज यमुना नदी के तट पर बैठ करके विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। कंस ने जब देवकी के संतान उत्पन्न हुए, एक एक करके 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वां संतान हुआ तो योग माया नाम की देवी प्रकट होकर के आ गई। एक तरफ बलराम भगवान, एक तरफ योग नाम की कन्या उत्पन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपने अवतार को लिए और गोकुल में
भगवान कृष्ण गए और योग माया को गोकुल से लेकर के वसुदेव जी महाराज जी आए। कंस को पता चला, कंस ने योग माया को मारने का प्रयास किया। योग माया कंस के हाथ से छूटी और जाकर के कहने लगी, हे कंस, तुमको मारने वाला तो अन्यत्र पैदा हो चुका, मेरे को मार के क्या करोगे। देवी भगवती ने आकाशवाणी करी और उड़ते हुए विंध्याचल नाम के पर्वत में जाकर के अष्टभुजा बन करके सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गई। हे विदुर जी महाराज, एक आपस में मिलेंगे तो संसार की बात नहीं करनी चाहिए, भगवान की बातें करनी चाहिए, कथा वार्ता करनी चाहिए। एक घटना आपको हमको शिक्षा प्रदान करती है। संसार की बात को करके क्या करेंगे, संसार भी यहीं रह जाएगा, बातें भी यहीं रह जाएगी। भगवान की चर्चा करेंगे, वो हमको साथ में ही हमारे साथ देते हुए हमारे साथ को नहीं छोड़ेगा। इसलिए संसार में छूटने वाले वस्तु की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के बाद भी हमारा साथ दे, ऐसे चर्चाएं करनी चाहिए। विदुर जी महाराज और उद्धव जी ने इस प्रकार का संदेश प्रदान कर दिया। पूतना को कंस ने गोकुल में पैदा हुए बच्चों को मारने के लिए भेज दिया। पूतना ने सुंदर रूप धारण करके गोकुल में चली गई, हे विदुर जी। और पूतना ने भगवान कृष्ण को गोद में लिया, वक्षस्थल में बैठाया और स्तन में विष लगा करके पूतना ने भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास किया। जो अजन्मा है वो कैसे मर सकता, मर ही नहीं सकता। भगवान ने प्राण भी हरण कर लिए और स्तन भी पान कर लिए, और जो जन्म देने वाली माता है वैसे ही उस मारने के लिए आई हुई पूतना को भी गति प्रदान कर दिया। हे विदुर जी, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। उनका ही भजन करना चाहिए, ये जीवन का सिद्धांत बनाना चाहिए। ऐसे आपस में वार्तालाप करते हैं। भगवान ने एक सकटासुर नाम का असुर का वध कर दिया। कैसे, बोले माता जी ने बैलगाड़ी छकड़े के नीचे पालकी बना करके झूला दी कृष्ण को और काम धंधा करने लगी। भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आया, छोटे से पैर से बैलगाड़ी को लात मार दिया, बैलगाड़ी उड़ता हुआ चला गया। ऐसा भगवान ने उसको भी उद्धार कर दिया। उसके बाद छोटे से शिशु भगवान श्री कृष्ण को उड़ाने के लिए बवंडर बन करके, तृणाव्रत बन करके एक राक्षस आया, भगवान कृष्ण को उड़ा करके ले जाने लगा। ऐसे राक्षस को भगवान ने उद्धार कर दिया। अब 3 राक्षसों को मारने के पश्चात अब कहते हैं भगवान का नामांकरण संस्कार हुआ। विदुर जी को सुनाते हैं उद्धव जी महाराज। गर्गाचार्य को बुलाया, कंस को पता न चले इसलिए गौशाला में ले जा करके बलराम जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का नामांकरण संस्कार कराया। जब ध्यान करना हो तो कभी कभी गौशाला में जा कर के भी करना चाहिए। जब ध्यान करना हो तो कभी कभी मंदिर में भी जाके करना चाहिए। जब ध्यान करना हो तो कहीं नदी के तट पर जाके भी करना चाहिए। अलग अलग महत्व है। इसीलिए गौशाला में ले जा कर के गर्गाचार्य ने संस्कार किया। एक का नाम बल ज़्यादा था तो बलराम रख दिया। एक सबको आकर्षित करते थे, कर्षण करते थे, इसीलिए दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। ऐसे भगवान का नामांकरण संस्कार हुआ। भगवान छोटे थे तो भगवान ने मक्खन चोरी करने का अभ्यास कर लिया। उद्धव जी ऐसे चिंतन करने लगते। एक दिन मक्खन चोरी करते हुए यशोदा माता ने बांधने का प्रयास किया भगवान को। उखल में बांध दिया तो रस्सी ही कम पड़ गई। कितनी कम पड़ी? बोले 2 हाथ।
दो हाथ माने क्या, एक अहम, दूसरा मम। सांसारिक वस्तु से भगवान को नहीं बांधा जा सकता, ये भगवान ने संकेत दिया। लेकिन माता दुखी न हो इसलिए भगवान ने अपने आप ही बंधन को स्वीकार कर लिया। क्योंकि स्वीकार इसीलिए किया कि यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष थे, उनका उद्धार करना था, जो कि उनको श्राप लगा हुआ था। इसलिए भगवान ने उखल बंधन की लीला को करते हुए नल कुंवर, जो कुबेर जी के बेटे थे, वो वृक्ष बने थे, यमल और अर्जुन। अमल आंवला और अर्जुन ऐसे समझना, दोनों औषधि के काम आते थे, उनका भगवान ने उद्धार कर दिया। एक फल बेचने वाली बूढ़ी सी माता जी थी, उन फल बेचने वाली के पास में भगवान गए। बूढ़ी माता जी ने आवाज़ लगाया, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान जा कर के देखते हैं फल वाली को, टोकरी में फल है। दौड़ करके घर के अंदर गए, धान के कोठरी में जा कर के 2 मुट्ठी धान पकड़ लिया और दौड़ पड़े फल वाली के पास में। मुट्ठी में जो धान लिया तो धान तो रास्ते में ही गिर गया, वाले 2-4 दाने पड़े थे। सारे फल ले लिए और उस बूढ़ी माता के उस फल की टोकरी में उन धानों को डाल दिया। वो बूढ़ी माता घर गई तो सो हीरे मोती सब उस टोकरी में भरे पड़े हुए थे। छोटे ही अवस्था में भगवान ने फल बेचने वाली माता को धनाढ्य करके छोड़ दिया, प्रेम भी किया, आशीर्वाद भी दिया और धनी भी बनाया। इतना ही नहीं, वृद्ध माता को भगवान में मन कैसे लगे इसकी भी व्यवस्था करके छोड़ दिया। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे लीला की। गौ चराने के लिए गए थे, एक राक्षस आया वत्सासुर बन करके, हे विदुर जी पता नहीं चला, लेकिन भगवान ने पता करके वत्सासुर को भी उद्धार कर दिया। गौ चराते हुए बक्का नाम का असुर मिला, उस बक्कासुर को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। एक दिन बाल गोपाल सभी अपने अपने घर से भोजन बना करके गौ चराने के लिए गए। एक आपस में मिल करके भोजन कर रहे थे। एक गरीब ब्राह्मण के घर से कड़ी 5 दिन की पुरानी कड़ी लेके आया और दुर्गंध आ रहा था, तो उस ब्राह्मण ने पी लिया रास्ते में, लेकिन थोड़े से मुख में लगा था। भगवान ने दौड़ करके उस बालक के गाल में लगे हुए कड़ी को ही चाट लिया। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ और ब्रह्मा जी ने गौ के बछड़े चुरा के ले गए और भगवान गौ के बछड़े ढूंढने गए। ब्रह्मा जी ने बाल गोपाल को भी चुरा के ले गए। उद्धव जी कहते हैं भगवान की आज ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, लेकिन ब्रह्मा जी की परीक्षा भगवान कृष्ण ने भी ले लिया। सारे गौ और बछड़े भगवान स्वयं बन गए। जितने गौए थे, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, सब के सब आज भगवान ही बन गए। ब्रह्मा जी 1 मास के बाद आके देखते हैं कृष्ण क्या कर रहा है। अब जैसे आके देखा तो कृष्ण गाय चरा रहे हैं। उतने गाय हैं वैसे ही गाय हैं जो ब्रह्मा जी चुराए थे, उतना ही ग्वाल वैसे ही ग्वाल है। बस ब्रह्मा जी चकित हो गए, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तब तक भगवान जा कर के ब्रह्मा जी के आसन में जा कर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। ब्रह्मा जी वापस जा कर के देखते हैं अपने कुर्सी पर कोई दूसरा ब्रह्मा बैठा है। बोले मेरा सीट है, बोले नहीं मेरा है। बस तुम कौन हो, बोले ब्रह्मा है। बोले कितने ब्रह्मा। भगवान ने हजारों हजार ब्रह्मा को प्रकट करके दिखा दिया और ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ। भगवान की सुंदर स्तुति की है विदुर जी महाराज, और ब्रह्मा जी ने इस पर स्तुति करी जो भगवान प्रसन्न हो गए।
ब्रह्मा जी को मोह होने का प्रसंग सुनाया, गौचारण लिया, धेनुकासुर नाम के असुर का भगवान ने वध कर दिया। यमुना के तट पर भगवान गए गौ चराने के लिए। गेंद कंदुक नाम की क्रीड़ा कर रहे थे, वो गेंद उछल करके यमुना जी के जल में गिर गई, जो कि जल अत्यंत विषैला था। कालिया नाम के नाग के विष से वो यमुना जी का जल विषैला था। सभी ने बोला गेंद तो नदी में गिर गई, भगवान कृष्ण कूद पड़े। कालिया नाग ने भगवान को डसने का प्रयास किया, भगवान ने फुर्तीले बन करके कालिया के सिर में चढ़े और कृष्ण तांडव स्तोत्र गाते हुए भगवान ने नृत्य किया। ये कथा यमुना नदी के तट पर दोनों संतों के बीच चल रही है। विदुर जी सुनते हैं और उद्धव जी महाराज जी सुनाते हैं। बस कालिया नाग थक गया, मुंह से खून निकलने लगी। कालिया की बहुत सारी पत्नियां आकर के भगवान की स्तुति गाती है। भगवान ने कालिया की पत्नियों के सामने शर्त लगा दिया, तुम सबको यमुना नदी को छोड़ करके जाना पड़ेगा। कालिया को यमुना नदी से छुड़ाया और नदी के जल का शोधन किया। भगवान ने आज जल को स्वच्छ कर दिया। एक दिन भगवान ने थोड़ी से मिट्टी खा ली। बलराम जी ने देखा, यशोदा माता को जाकर के शिकायत कर दिया। यशोदा माता कहती मुँह खोलो, बोले नहीं खोलूँगा। बोले खोलो, तुम्हारे भाई ने बोला मिट्टी खाई है। आज भगवान ने माँ को मुख के अंदर ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक आदि सारे लोगों का दर्शन करती यशोदा माता। छोटे से कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया। कहीं माँ को मैं ईश्वर हूँ ऐसा पता न चले, मुख बंद करके भगवान रोने लगे। और यशोदा माता ने कृष्ण को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। मिट्टी खा करके पृथ्वी का शोधन किया और यमुना के जल को शोधन करके जल का भी शोधन किया। एक दिन गौ चरा रहे थे, वन में चारों ओर से अग्नि, दावानल नाम का अग्नि फैल गया। गौओं को, बछड़ों को, गोपालों को घेर लिया। सभी चिल्लाने लगे कृष्णा त्राहि माम, रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान कहते सब आंखें बंद कर लो। सारे ग्वाल बाल आंखें बंद किया। भगवान ने उस अग्नि को पूरा मुख से पी करके पेट में ले जा करके रख दिए। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल पी ले, वैसे ही भगवान ने दावानल नाम का वन में लगे हुए आग को ही पी लिया। आज भगवान ने अग्नि को भी शोधन कर दिया। तृणाव्रत को मार करके भगवान ने वायु का शोधन कर लिया। आज 4 भूतों का भगवान ने इस प्रकार से शोधन कर लिया। अब शरद नाम के ऋतु प्रारंभ हो गया। गोपियां जाकर के भगवती देवी की उपासना करने के लिए यमुना नदी के जल में स्नान कर रही थी। छोटे वस्त्रों के द्वारा स्नान कर रही थी। वरुण देवता की अपमान को देख कर के भगवान ने चीर हरण कर लिया और फिर गोपियों के कहने पर उस चीर को वापस कर दिया। एक दिन भगवान गाय चरा रहे थे, ग्वाल वालों को भूख लगी, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और ग्वाल वालों को भगवान ने कहा ब्राह्मणों के यज्ञ में जाकर के अन्न की याचना करो, लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया। दुखी होकर के ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के पास आते। भगवान ने कह दिया तुम लोगों ने गलती किया ना, ब्राह्मणियों से जाकर के याचना करो। जैसे ग्वाल बाल ब्राह्मणी से याचना किए, हमारा कन्हैया भूखा है, हम भूखे हैं नहीं कहा। आज क्या कहा? बोले हमारा कन्हैया भूखा है। ब्राह्मणियों ने
जो जो भी सामग्री बने थे सब के सब घर से 56 भोग एक एक घर से बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास में चले गए। 16 तारीख आप लोग भी जो जो घर में बनाओगे, है ना, जो भी बनाओगे वो लेके आना शाम को। यहाँ भी हम लोग भी पुरुषोत्तम भगवान को 16 तारीख इसी समय रात्रि के समय यहाँ पर 56 भोग लगाएंगे। कुछ भी बना के लाना, एक एक जो भी सलाह कर लेना, जो कुछ बनाने जो जानते हैं, है ना। आप घर से बना के लाओगे तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके आओगे, बाजार में खरीदेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा बस। इसीलिए ब्राह्मणियों ने भगवान के लिए 56 भोग बना करके लेके गई और भगवान को जिमाया। भगवान ने सबको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं उद्धव जी महाराज विदुर जी के सामने कहते हैं, भगवान ने एक दिन माताओं के द्वारा बढ़िया बढ़िया सुंदर 56 भोग पकवान बनते हुए देख करके पूछा, नंद बाबा जी को आज क्या है? नंद बाबा बोले इंद्र की पूजा करने जाना है। बोले कहाँ? गोवर्धन पर्वत में जा कर के पूजा करना है। इंद्र कौन है? बोले वर्षा करने वाले देवता। इंद्र की पूजा करेंगे, नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। बोले नहीं होगी। आज भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर जा कर के दूध दही आदि के द्वारा गोवर्धन का ही अभिषेक करवा दी और भोग लगाने को बोला। सब ने पर्दा लगाने के जगह पर आंखें बंद कर ली। भगवान ने उन 56 भोग को कपा कप पाना शुरू कर दिया। बोलिए नारायण देव। उसी समय से 56 भोग लगने की परंपरा बनी। 56 भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। 56 भोग को देख करके भगवान आज भी आ जाते हैं बस। इसीलिए 56 भोग को लगाया। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार से जब इंद्र की पूजा बंद करवा दी गई और गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र ने वर्षा कर दी। ऐसे मूसलाधार वर्षा कर दी, ग्वाल बाल भीग गए। भगवान ने एक छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को दाएं हाथ की अंगुली में, छोटी सी अंगूठी में धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक इस प्रकार से धारण कर लिया। ग्वाल बालों को बचाया भगवान ने। इंद्र को पश्चाताप हुआ। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना मांगी। कंस को पता चला। कंस ने अक्रूर जी को गोकुल भेजा कृष्ण को बुलाने के लिए, मरवाने के लिए। धनुष यज्ञ नाम का यज्ञ का आयोजन किया। आज अक्रूर जी रथ लेकर के गोकुल में जाते, कृष्ण बलराम को लेकर के आज अक्रूर जी महाराज मथुरा में प्रवेश करते हैं। बलराम और कृष्ण मथुरा के गलियों में भ्रमण करना चाहते हैं और आज्ञा ली। भ्रमण करने के लिए गए। एक कंस का धोबी कपड़ा धोने वाला जा रहा था वस्त्र लेके। भगवान ने मांग लिया। मांगते ही कंस के उस धोबी ने भगवान को गालियां देना शुरू किया। एक ग्वाल, तुमको पता है इस किसके वस्त्र हैं? बोले हमारे मथुरा के राजा के हैं। भगवान ने छोटे से हाथ के हथेली से यहाँ मार दिया तो वो गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने उद्धार कर दिया। सारे वस्त्र गोपालों को बांट दिया। अब पहन लिए तो कैसे? 10 फीट ऊंचे राक्षस के पहनने वाले कपड़े और छोटे हमारे जैसे बौने बौने पहने तो पूरे रास्ते में झाड़ू लगा रहे हैं वस्त्र। एक दर्जी को देखा, ये ठीक कर दोगे? हाँ भगवान कर दूंगा। बोले ठीक कर दो, कलयुग में तुम फलोगे फूलोगे। जितने कपड़े का दाम है उससे डबल दाम में तुम सिल लेना, बोल करके आशीर्वाद ही दे दिया। हम नहीं कह रहे,
उद्धव जी महाराज विदुर जी के साथ संवाद करते हैं। दर्जी को आशीर्वाद दिया। एक माला बेचने वाली मालिन जा रही थी, माला मांग लिया तो सब के सब दे दिया। उस माली को भी भगवान ने वरदान दिया, कलयुग में जा कर के खूब फलोगे फूलोगे। बोले पुराने बासी फूल भी बेच लेना, खूब पैसे हो जाएंगे। नारायण देव की बस उसको भी वरदान दे दिया। और बोले एक कुब्जा, एक बूढ़ी माता जी कंस के लिए मलयागिरी चंदन घिस करके कटोरी में ले जा रही थी। भगवान ने कहा कपड़े भी अच्छे हो गए, माला भी हो गया, लेकिन ललाट खाली है बस। तत्सर्वं निष्फलं याति ललाटे तिलकम बिना। ललाट में, अपने यहाँ भाल में ललाट में तिलक नहीं लगाएंगे, सब के सब निष्फल हो जाएगा। क्या क्या? स्नानम दानम तपोहोमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलं याति ललाटे तिलकम बिना। अपने ललाट में तिलक नहीं हो तो स्नान दान तप होम जप पितृकर्म सब निष्फल हो जाएंगे। भगवान ने उस कुब्जा से चंदन मांग लिया और उस कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान को चंदन लगा दिया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद भगवान उस धनुष यज्ञ दिखने के लिए आए। हे विदुर जी, एक कुबलय पीड़ नाम के हाथी के द्वारा मरवाने के लिए निश्चय किया था। बलराम और अर्जुन ने उस कुबलय पीठ के साथ युद्ध किया, दोनों दांतें उखाड़ ली और कंधे में लेकर के वीर बालक बन करके उस धनुष यज्ञ में प्रवेश कर जाते हैं। चाणूर और मुष्टिर को वहाँ पर वध किया और जाकर के कंस के मंच पर भगवान कूद पड़े। कंस को केस पकड़ते हुए कहने लगे, बोले तुमने इसी प्रकार से मेरी माँ का भी बाल पकड़ करके खींचे थे, आज हम उसी का बदला लेंगे। इस प्रकार से कंस का भगवान ने उद्धार कर लिया। अब कंस के उद्धार करने के पश्चात विदुर जी ने पूछा भगवान ने क्या किया? अब तो काम बन गया, अभी तक तो पढ़ाई नहीं किया, तो भगवान अब क्या करेंगे? अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सांदीपने सुकृत प्रोक्तम ब्रह्माधृत्य सविस्तरम तस्मै बादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचमनोदितम। भगवान अब कंस का उद्धार करने के पश्चात सांदीपनी नाम के उज्जैनी अवंतिकापुरी में जाकर के गुरुकुल में पढ़ने लगे। सकृत उत्कर्षम ब्रह्मादित्य, सारे 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृति, 12 दर्शन, सारे 64 कलाएं सब भगवान ने थोड़े ही दिनों में सीख लिया। और समावर्तन नाम का दीक्षांत समारोह हुआ। उस समय भगवान कृष्ण ने पूछ लिया प्रसाद वरम, बोले गुरुदेव हमने शिक्षा प्राप्त की, दक्षिणा देना चाहते हैं, क्या दें? सांदीपनी ऋषि कहते मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, तुम गुरु माता को जाके पूछना क्या चाहिए, वही बताएगी। गुरु माता ने कह दिया पुत्रम मृतम पंचदरोत जातम, मेरे 5 बेटे मर गए थे, उन मरे हुए बेटों को एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। बस भगवान गुरु जी के पुत्रों को ढूंढते ढूंढते गए। समुद्र में जा कर के देखा एक शंखासुर नाम का असुर था, उनको जबरदस्ती भगवान ने मार लिया। लेकिन भगवान देखते हैं शंखासुर ने तो गुरुदेव के बेटे को मारा ही नहीं। उस शंखासुर के हड्डी के द्वारा एक पांचजन्य नाम की शंख का निर्माण की और यमपुरी में जाकर के यमराज के द्वार में जाकर के उस पंचजन्य नाम के शंख को भगवान ने बजाया।
पांचजन्यम ऋषिकेशम। पांचजन्य नाम की शंख बजाई, यमराज आ गए, भगवान का स्वागत किया और पूछा आप किस लिए पधारे? बोले मेरे गुरु के पुत्र तुम्हारे घर पे है, वापस कर दो। यमराज कहते मेरे को तो पता नहीं। चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त की खाता देखी तो गुरु के पुत्र वहाँ थे। भगवान लेके आए और गुरु माता को मरे हुए पुत्र को वापस कर दिया। इस प्रकार से चर्चा करते हैं। भगवान ने भीष्मक नाम के राजा की कन्या रुक्मिणी माता जी का गंधर्व रीति से हरण करके विवाह कर लिया। शिशुपाल को देने के लिए निश्चय हुई रुक्मिणी जी को आज भगवान ने हरण करके द्वारिका में ले गए। एक भौमासुर नाम के असुर ने 16,000 कन्याओं को बंधक बनाया था। जब 20,000 होंगे तो विवाह करना चाहता था। भगवान को पता चला, भौमासुर को वध करके 16,000 कन्याओं को भौमासुर से छुटा करके पाणी ग्रहणम कृतम। भगवान ने 16,000 कन्याओं का भी पाणी ग्रहण कर लिया। सत्यभामा नाम की एक राजकुमारी से भगवान ने विवाह किया। स्वर्ग में घुमाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ के कल्प वृक्ष नाम के पौधे को देख करके सत्यभामा कहती है तो हमारे द्वार पर होना चाहिए। ये सारी चर्चा भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन यहाँ पर उद्धव जी विदुर जी के सामने करते हैं। काल यवन ने भगवान का पीछा किया, 1,00,000 सैनिकों को ले करके भगवान आज रणछोड़ बन करके भागते और जाकर के मुचुकुंद नाम के गुफा में प्रवेश करते। मुचुकुंद राजा सोए थे, उनको ऋषियों देवताओं का वरदान था। आज मुचुकुंद आँख खोल करके देखते हैं तो काल यवन नाम का असुर जल करके भस्म हो जाता। जरासंध को ब्राह्मण बन करके भगवान गए और युद्ध की भिक्षा मांगी और भीम के द्वारा मरवाया। बकासुर नाम का असुर आया था एक बार, उस बकासुर नाम के असुर को भी भगवान ने नष्ट कर दिया। अभिमन्यु को छल करके 18 सेनापतियों ने मरवा दिया। उनके पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उनके गर्भ से परीक्षित नाम का बालक उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यहाँ पर उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए अब कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण जी के परिवार को तो देखो। 16,108 पत्नियों का द्वारिका में उतने ही महल बनाए और एक एक रानियों के द्वारा 10-10 संतानें हुई और उन सबको साथ में रहते हुए पालन पोषण भगवान ने किया। गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए और कैसे सुखी होना चाहिए भगवान ने करके दिखाया, बता के नहीं दिखाया। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहुन् गृहे गृहमेधेषु योगीषु वितराग समायतः। भगवान ने अनासक्त होने की शिक्षा दी। कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है, लेकिन कीचड़ से कभी भी वह गंदा नहीं होता कमल का फूल। उसी तरह भगवान ने गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में कभी आसक्त नहीं हुए। आसक्ति ही दुख का कारण है। इस शिक्षा को देने के लिए भगवान ने ये सारी लीला की। दैवाधीनं सकालेषु दैवाधीनं स्वयं पुमान् यो विस्तरेण योगेन योगेश्वरारमुव्रतः। भगवान ने सब काल के अधीन में है ऐसा समझते हुए सारी लीलाओं की। अब कहते हैं उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण
हे हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण प्रातःकाल 4 बजे उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे, पितरों को तर्पण देते थे, देवताओं की पूजा करते थे, ऋषियों को प्रणाम करते थे और ब्राह्मणों को गाय आदि, हिरण्य आदि, रजत आदि, शय्या आदि दान करते थे। गोभीर प्रधानाय सुराम रणेषु च। इस प्रकार से भगवान ने अपने दिनचर्याओं का पालन किया, गृहस्थाश्रम में रहे, असुरों को उद्धार किया और सज्जनों की रक्षा की। इस प्रकार एक आपस में चर्चा कर रहे थे। उद्धव जी कहते, हे विदुर जी, अब आप यमुना नाम के तट को छोड़ करके गंगा जी के तट हरिद्वार चले जाइए। हरिद्वार तक तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। आप हरिद्वार में जा कर के मैत्रेय मुनि के साथ मिलना। मैं हरिद्वार से ऋषिकेश और बद्रीनाथ में जा कर के तपस्या करूंगा और भगवान कृष्ण को प्राप्त करूंगा। कथा पूरी हो गई। यमुना नदी के तट में की गई कथा पूरी हो गई। कल से आप और हम हरिद्वार के पुण्य भूमि पर विदुर जी महाराज मैत्रेय नाम के मुनि को प्रश्न करेंगे और हरिद्वार में गंगा जी के तट पर मैत्रेय नाम के ऋषि विदुर जी महाराज जी को तत्व ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, भगवान के लीलाओं का ज्ञान, अवतारों का ज्ञान प्रदान करेंगे। आइए यहाँ पर हम विश्राम लेंगे।